नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। आज हम जो टॉपिक कर रहे थे टेंस वाला, उसमें हम आगे पढ़ेंगे। जो 3 नियम पढ़े थे उससे आगे। तो आइए हम आगे शुरू करते हैं। हमने 3 नियम पढ़े थे और आज लेते हैं हम चौथा नियम। जो हमने तीसरा नियम पढ़ा था, ठीक उसके ये ऑपोजिट है, उसके ठीक विपरीत है। तीसरा नियम अगर आपने समझा तो चौथे नियम में आपको कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। तीसरे नियम में हमने पढ़ा था यदि वाक्य में विपोर हो तो, और ये जो चौथा नियम है, यदि जो आपको सेंटेंस दिया गया है उस सेंटेंस में अगर आपको कहीं पर आफ्टर मिले तो या आफ्टर हो तो चौथा नियम है हमारा, जो कोई भी सेंटेंस आपको दिया गया है और उस सेंटेंस में आफ्टर हो तो हम उस सेंटेंस में कैसे करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब को चुन सकते हैं। इसमें भी ठीक 2 प्रकार के हैं और उसके बिल्कुल ऑपोजिट, जैसे कि बताया था। बिफोर वाले वाक्यों में हम बिफोर से पहले हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म को लिखते थे, लेकिन आफ्टर में हम आफ्टर से पहले वर्ब की सेकंड फॉर्म लिखेंगे और आफ्टर के बाद हम हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म को लिखेंगे। ये है हमारा चौथा नियम। सबसे पहले अगर जो आपको सेंटेंस दिया गया है, आपको देखना कि उस सेंटेंस में कहीं पर आफ्टर है या नहीं। अगर आफ्टर है तो हमारा ये रूल 4 काम करेगा। अब उसमें भी 2 कंडीशन हैं। एक तो अगर आफ्टर से पहले आपको रिक्त स्थान दिया हुआ मिलता है, तब तो उसमें आपको वर्ब की सेकंड फॉर्म को लिखना है। अगर आफ्टर के बाद आपको कोई रिक्त स्थान मिलता है, तब आपको हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म को लिखना है। यदि दोनों ही तरफ बिफोर जो नियम था उसका बिल्कुल ऑपोजिट है, आप देखिए, और अगर आपको आफ्टर के बाद में भी रिक्त स्थान और पहले भी रिक्त स्थान मिलता है, तो नियम के अनुसार पहले तो वर्ब की सेकंड फॉर्म और बाद में हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म को लिखेंगे। चलिए इसके देख लेते हैं हम एग्जांपल। तो आइए इसके देखते हैं हम एग्जांपल। सी गो टू बेड आफ्टर हर वर्क हेड फिनिश्ड। पहला जो एग्जांपल है उसमें आफ्टर आया हुआ है, यानी जो हमारा रूल 4 काम करेगा। अब इसमें आपको देखना है कि जो रिक्त स्थान है वो पहले है या बाद में। तो आफ्टर से पहले रिक्त स्थान है, और आफ्टर से पहले रिक्त स्थान हो तो हम वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। जो हमें वर्ब दी गई है वो है गो, इसकी हम सेकंड फॉर्म को लिखेंगे वेंट। उसी प्रकार दूसरे एग्जाम्पल में देखिए, द पायलट केम डाउन आफ्टर द प्लेन लैंड। इसमें आफ्टर के बाद रिक्त स्थान आया हुआ है। आफ्टर के बाद रिक्त स्थान हो तो हम हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म को लिखते हैं। तो आफ्टर के बाद रिक्त स्थान है तो हम हेड, और जो वर्ब दी गई है इसकी हम थर्ड फॉर्म को लिखेंगे हेड लैंडेड। ये हमारे इसके 2 एग्जाम्पल थे। चलिए एक और इसका एग्जाम्पल देखते हैं जिसमें दोनों तरफ रिक्त स्थान हो। तो देखिए हमारा तीसरा एग्जाम्पल, राइट ए लेटर आफ्टर ही गो टू दिल्ली। अब इसमें आफ्टर से पहले भी रिक्त स्थान है और बाद में भी है।
तो यहाँ पर हमारी ये दोनों ही रूल्स काम में आ रहे हैं। आफ्टर से पहले वर्ब की सेकंड फॉर्म और आफ्टर के बाद हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म को लिखा जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि ये आपको रूल 4 क्लियर हो गया होगा। चलिए अगला नियम देखते हैं। देखिए हमारा 5वां नियम, रूल 5, यदि वाक्य में जो आपको सेंटेंस दिया गया है, अगर उस सेंटेंस में यस्टरडे, एगो, वंस, लास्ट प्लस टाइम जैसे लास्ट वीक, लास्ट ईयर, लास्ट डे, लास्ट आवर्स यानी लास्ट प्लस टाइम इत्यादि हो तो रिक्त स्थान में पास्ट सिंपल, आगे अकोष्ठक में आपको बताया भी गया है। पास्ट सिंपल मतलब या तो आपको वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग करना है या फिर डिड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को लिखना है। ये क्या चीज है? ये है सकारात्मक वाक्य और ये है नकारात्मक नेगेटिव। अगर सेंटेंस नेगेटिव है तब तो हम डिड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करेंगे, और केवल वाक्य सकारात्मक है तब हम केवल वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग करेंगे। चलिए इसके देखते हैं एग्जाम्पल। पहला एग्जाम्पल, मदर विजिट टू जू येस्टरडे। एक सेंटेंस दिया गया है, आपको देखना है कि इस सेंटेंस में क्या चीज है। तो इस सेंटेंस में आपको येस्टरडे मिलेगा। येस्टरडे हो तो हम उसके रिक्त स्थान में पास्ट सिंपल मतलब वर्ब की सेकंड या फिर डिड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को लिखा जाता है। अब हम देखेंगे कि ये सेंटेंस कौन सा है। मदर विजिट टू जू येस्टरडे सकारात्मक सेंटेंस है, तो केवल हम इसमें वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग करेंगे। वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग कर दिया, विजिट से विजिटेड। दूसरा एग्जाम्पल देखिए, सी मीट मी लास्ट वीक। ध्यान से देखिए, लास्ट वीक लास्ट प्लस टाइम आया हुआ है। लास्ट प्लस टाइम हो तो उस सेंटेंस में हम पास्ट सिंपल को लिखते हैं। ये भी सेंटेंस सकारात्मक है, तो इसमें भी हम केवल वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग करेंगे। तीसरा सेंटेंस, मैनी ईयर्स एगो आई गो टू दिल्ली। इसमें भी सेंटेंस में एगो के कारण हम पास्ट सिंपल को लिखेंगे। गो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है और हमें या वर्ब की सेकंड या फिर डिड के साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को लिखना होता है। सकारात्मक वाक्य होने के कारण हम यहाँ पर केवल वर्ब की सेकंड फॉर्म को लिखेंगे। वर्ब की सेकंड फॉर्म गो फर्स्ट, सेकंड वेंट और थर्ड गॉन, तो हमने सेकंड फॉर्म को लिख दिया। तीसरा एग्जाम्पल, रमेश नोट कंप्लीट वर्क लास्ट नाइट। लास्ट नाइट लास्ट प्लस टाइम आया हुआ है, उसी के कारण हम पास्ट सिंपल को लिखेंगे।
तो इस बार हम क्या करेंगे, हम सेंटेंस को देखेंगे, और जब सेंटेंस को देखेंगे तो यहाँ पर ये नेगेटिव है, और नेगेटिव में हम वर्ब की सेकंड फॉर्म को नहीं लिखते, बल्कि डिड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को लिखा जाता है। डिड नॉट कंप्लीट, ये हमने फिलअप कर दिया। ये तो हमारा 5वां रूल्स। वापस देख लीजिए एक बार। यदि वाक्य में जो आपको सेंटेंस दिया गया उसमें यस्टरडे, वंस, एगो, लास्ट टाइम इत्यादि हो तो रिक्त स्थान में पास्ट सिंपल मतलब वर्ब की सेकंड सकारात्मक हो तो, और अगर नेगेटिव हो, नकारात्मक हो तो डिड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को लिखा जाता है। और उसके कुछ उदाहरण थे। चलिए हम अगला नियम देखते हैं। चलिए हमारा रूल 6 क्या है। यदि वाक्य में सो फार, जस्ट, रिसेंटली, लेटली, टिल, जस्ट नाउ, येट, ऑलरेडी हो तो रिक्त स्थान में प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को लिखा जाता है। जो भी आपको सेंटेंस दिया गया है, अगर उस सेंटेंस में निम्न शब्दों में से कोई हो तो आपको प्रेजेंट परफेक्ट मतलब हेल्पिंग वर्ब इसकी हैज, हैव, और हैज, हैव यानी प्रेजेंट परफेक्ट में हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। हैज एक वचन के साथ, जो एक वचन जो सिंगुलर नाउन है उनके साथ में, और जो बहुवचन सब्जेक्ट होगा, कर्ता होगा, उसके साथ में हम हैव का प्रयोग करेंगे। प्रेजेंट परफेक्ट बोलिए या फिर हैज, हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। चलिए इसके देखते हैं हम एग्जाम्पल। एग्जाम्पल देखते हैं। ही नॉट रिटर्न माई बुक येट। जो आपको सेंटेंस दिया गया है उसमें देखिए येट आया हुआ है, और ये हो तो यानी येट हो तो हम उस सेंटेंस में प्रेजेंट परफेक्ट यानी हैज, हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म को लिखते हैं। अब आपको येट के कारण यानी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को लिखना है। प्रेजेंट परफेक्ट मतलब हैज, हैव, इन दोनों में से एक आपको एचवी यानी हेल्पिंग वर्ब को लिखना है, और उसके साथ में जो वर्ब दी गई है रिटर्न, उसको आपको थर्ड फॉर्म में बदलना है। तो ही एक वचन होने के कारण इसके साथ हम लिख देंगे हैज, नेगेटिव होने के कारण जो नोट है उसको हम वापस लिख देंगे, और जो साथ में वर्ब दी गई है उसकी थर्ड फॉर्म को वापस लिखेंगे। देखिए दूसरा एग्जाम्पल। मौन रिक्त स्थान, ऑलरेडी रिक्त स्थान, जो कोष्टक में वर्ब दी गई है रीड दिस स्टोरी। अब इसमें देखिए आपको एक सेंटेंस दिया गया है और उसमें दो आपको रिक्त स्थान दिया गया है, लेकिन ये भी बहुत सिंपल है, ये नहीं कि ये दो रिक्त स्थान कैसे आ गई। अब ऑलरेडी होने के कारण कौन से टेंस को लिखेंगे, प्रेजेंट परफेक्ट। जो पहले जो रिक्त स्थान है उसमें हम लिखेंगे केवल हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब कौन सी इसकी, हैज, हैव। तो मौन एक वचन होने के कारण यहाँ पर हम लिख देंगे हैज,
और जो इस तरफ जो वृत्त दी गई है उसको लिख देंगे हम थर्ड फॉर्म में जी। यही फर्स्ट है और यही सेकंड और थर्ड। तो उम्मीद करता हूँ कि ये आज का जो टॉपिक था 3 नियमों का, ये आपको अच्छी तरह से समझ आया होगा और आगे पढ़ेंगे हम कल इसके आगे के नियम।